Hello, students. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the next video. So, today's video is the second part of the number pattern sequence series. I hope that you have learned the number pattern sequence series introductory video और उसमें आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि कैसे हमने नेक्स्ट 4 3 2 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है मैथमेटिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट अब इनको आगे लेके जाना ठीक है इनको आगे लेके जाना और हमने ये सीखना है कि हमारे पास nth टर्म कैसे बनती है nth टर्म का फॉर्मूला गिवन हो तो हम उससे सीक्वेंसेस कैसे निकालते हैं फिर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो कैसे करते हैं सो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में जो है वो होंगी तो उससे पहले लाइक कर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए शेयर जरूर कर देना सबके साथ अपने व्हाट्सएप पे लगा दो इंस्टाग्राम पे लगा दो स्टोरी लगा दो यार थोड़ा सा शाउट आउट दे दो भाई को So let's start the things formally. So as we have learned in the last video about the nth term mathematics sequence formula. So that was an is equals to a1 plus n minus 1 into d. And as you know, मैंने आपको बताया था कि यही वो फॉर्मूला है जो कि हमें बहुत जगह हेल्प करने वाला है. So where an is equals to the nth term, a1 is the first term, d is the common difference and n is the position of the term. इसको याद रखना है और आगे हम लोगों ने क्योंकि आगे इसको यूज करना है. And what we have learned, the second formula that is the nth term formula for the geometric series, that was an is equals to a cross r raised to power n minus 1. An is the nth term, a1 again you can write a or a1 whatever you want to write. That's totally up to your understanding. If I'm writing a1, so it's okay if you write a1. R is a common ratio and n is the position of the term. Now how a question can come in the paper, how they're going to ask the question. So here we have some questions. How to find the nth term formula? We need to find out the nth term formula. यानी कि हम चाहते हैं कि ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिसमें हम बारी बारी वैल्यूज रिप्लेस करें और इतनी लंबी सीक्वेंस जो है लिखने की बजाय इतना सा फॉर्मूला लिखें कहें जी अब इसमें डालते जाओ वैल्यूज और आपके पास पूरी सीक्वेंस आएगी. सो हियर वी हैव सम अरिथमेटिक सीक्वेंस. अच्छा आपके पास सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक लिखा हुआ नहीं होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. मैंने इसके ऊपर टैग किया इसको लिखा. अब क्वेश्चन ये होगा कि आपने पहले चेक करना होगा इज इट अरिथमेटिक और इज इट ज्योमेट्रिक. तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा तसल्ली से दोबारा देखना पड़ेगा अगर भूल गया तो. अगर नहीं बोला तो वेल डन वेरी गुड. सो अब हमने पार्ट 1 जो है हमारे पास उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म लिखेंगे a1 वो हमारे पास है 3. लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस d. अच्छा यही सारा पैटर्न यही रखना है. d फाइंड आउट करने के लिए 8 माइनस 3 बिकॉज इट इज ऑलवेज गिवन एज गिवन कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है. एंड देन a1d और उसके बाद हमारे पास क्या होगा हमने सिर्फ और सिर्फ an फाइंड आउट करना है. तो ये d हमारे पास 5 आ गया. नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्या है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो यही हमने किया था. ओके व्हाट इज a1 वी हैव 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज. n को चेंज नहीं करना यहाँ पे d की जगह d की वैल्यू लगाएंगे. तो हमारे पास क्या होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे. सो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 5n माइनस 5. सो एट द एंड इट विल बिकम ए एन इज इक्वल टू 5n एंड माइनस 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए एन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है. मैं ऐसा करता हूँ सेकंड आपको देता हूँ एज अ होमवर्क वो आप खुद करेंगे और थर्ड क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूँ आपको. ओके सो इसमें हमारे पास a1 क्या है दैट इज 50. a2 d क्या है वो हम लोग फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 यानी कि वी कैन राइट दैट 45 माइनस 50. आंसर क्या आएगा -5. अब ऐसा भी d आता है ऑब्वियस आता है इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों पे नहीं जाना ठीक है. ओके सो नाउ a1 फॉर्मूला इज a1 an is equals to a1 plus n minus 1 into d. So let's put the values. That is a1 is 50 plus n will remain as it is. इस जब आपने n term find out n term का फॉर्मूला निकालना है n को नहीं छेड़ना आपने. n will remain as it is. ठीक है.
सो 5 इंटू, अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम माइनस का 5n, और माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो इट विल बिकम पॉजिटिव 5. सो इट कैन बी रिटन एज 55 माइनस 5n. सो ये एक छोटा सा तरीका है, आसान सा तरीका है, बहुत इजी है, इट्स क्वाइट इजी, कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर गिवन है तो उसका nth टर्म फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है. सो दीज आर टू आंसर्स, first for the question number 1 and the second one for the question number 3, and the second question is your homework and you have to do this. Now pause the video right here और आपने इसको नोट करें और 2 क्वेश्चन अभी कर लें ताकि वो ताज़ा ताज़ा इजी से हो जाए. Okay, so moving on, next we have how to find nth term formula for the geometric sequence. ठीक है, मैंने फिर बताया कि आपने geometric sequence के लिए क्या करना है, पहले चेक करना है is it arithmetic और is it geometric. अगर ये arithmetic और geometric दोनों में से आपने चेक करना है फिर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, अदरवाइज खुद से नहीं करना. मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप वीडियो देखो तो आपको पता हो कि अच्छा ज्योमेट्रिक में ऐसे करना है, अर्थमेटिक में ऐसे करना है, कंफ्यूजन ना हो. ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 4 है उसमें A1 तो सब में निकालना, दैट इज 2 फर्स्ट टर्म, ठीक है. फिर उसके बाद इसमें D नहीं आता, इसमें आता है R, कॉमन रेशियो 6/2. द आंसर विल बी 3 एंड द फॉर्मूला इज AN इज इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाय R पावर n माइनस 1. ठीक है, अच्छा A1 क्या है हमारे पास, दैट इज 2, R हमारे पास क्या है 3, और n माइनस 1 को एज इट इज रखेंगे, उसको हम तंग नहीं करेंगे क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास नहीं है. सो वी कैन राइट इन दिस वे दैट 2 into 3 पावर n माइनस 1. दिस इज द आंसर, दैट्स इट. इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी बहुत इजी है. इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है. क्वेश्चन 6 करते हैं. सो क्वेश्चन 6 सेज कि हमारे पास A1 जो है दैट इज 81, हमारे पास R कॉमन रेशियो जो है वो 27 ओवर, नो द 27, इट विल बी 81 ओवर 27, तो हम इसको लिखेंगे 81, ठीक है, ओवर 27, तो मैं इसको 81 बना देता हूँ. 27, ओके, सो 27 1s are 27, 27 3s are 81, so the answer will be 3. अब यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा that an is equals to a1, ओके, मल्टीप्लाई बाय r पावर n माइनस 1. ठीक है, आई होप सो ये याद हो गया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इसको याद करके रखना है. सो a1 की जगह पे आपने a1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, दैट इज 81, और r की जगह पे आपकी r की वैल्यू आएगी दैट इज 3, और n माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज. अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में कोई ताल्लुक नहीं है, ऑटोमेटिकली जो r है वो 3 निकल आया, ठीक है. सो वी कैन राइट दैट 81 into 3 पावर, अब इंटू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्रॉस खत्म हो जाता है ब्रैकेट्स की वजह से. सो n माइनस 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो ये तरीकाकार है हमारा कि अगर हमें सीक्वेंस गिवन हो तो हम जो है वो nth टर्म फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं. आई होप सो समझ आ गया होगा, लेकिन मौके पे नोट करना बहुत जरूरी होता है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट बेटा जी. अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आएगा. क्वेश्चन यूं आएगा कि अब हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास nth टर्म हो. अब nth टर्म इज गिवन, तो nth टर्म फॉर्मूला इज गिवन दैट इज an is equals to 4n minus 3. हमने पूरी सीक्वेंस निकालनी है या फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, ठीक है. तो उसके लिए आपको फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए व्हेनेवर यू सी दैट फर्स्ट 5 टर्म्स, याद रखना है कि n की प्लेस पे आपने 1 रखना है पहले, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, फिर 5 रखना है, सो दैट आपके पास सारी वैल्यूज आएंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखते जाएं. तो 4 into 1 minus 3, answer will be 4 minus 4 ones are 4 minus 3, so answer will be 1. So A1 is 1, the first one. Okay, now put n is equals to 2. जब आप 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, that A2 is equals to 4 into 2 minus 3. So it will become 8 minus 3, 5. So A2 क्या आ गया आपका 5. अब आपने क्या पुट करना है, पुट n is equals to 3. जब आप 3 पुट करेंगे तो A3 will equals to 4 into 3 minus 3. So it will become 12 minus 3. So answer will be what, 9. So A3 will equals to 9. ठीक है, अब इसको आप बॉक्स में पैक कर लें.
ताकि, और ये एक अच्छा वे होता है आंसर को पैक करना, उससे आपका जो चेक करने वाले, पेपर चेक करने वाले टीचर होते हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है और अच्छा जल्दी जल्दी चेक हो जाता है। ठीक है, now put n is equals to 4 because we need to put 5 values. So 1, 2, 3, and now 4. So a4 is equals to 4 into 4 minus 3. It will become 16 minus 3. So the answer will be 13. A4 is 13. Now we have to put n is equals to 5. So if we put n is equals to 5, so then it will become like a5 is equals to 4 into 5 minus 3. So 4 5s are 20 minus 3. So your answer will be 17. So a fifth term is 17. A fifth नहीं, I mean fifth term is 17. So this is how you can find out each of the terms. अगर आपको 10 terms बोलने हैं, you can find them easily. And this is the way to find the terms. Now, the second one is your homework. You have to do this by yourself so that you could be a perfect person to find out in the arithmetic sequence by giving the formula. और आप इसकी 5, 6, 8, 10 जितनी भी पूछी गई हैं, 2 पूछी, 3 पूछी गई हैं, आप इसकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकें। आई होप सो समझ आई होगी। अगेन वीडियो को थोड़ा पॉज और नोट, ओके। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारे पास अब क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास फिर 2 फॉर्मूलाज, उनमें भी 5 टर्म्स, 5 टर्म्स फाइंड करनी है। अब की बार मैं नीचे वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, आपने कहना लगता आसान खुद कर लेते हैं, मुश्किल हमें दे देते हैं। ऐसा नहीं है, एक जैसे क्वेश्चंस हैं। सो 5 क्रॉस 2 raised to power n minus 1. We need to find first 5 terms. So what we have to do, first we have to put n is equals to 1. The same method, जो method उधर किया वही method यहाँ है, बस थोड़ा solve करने में different है। So it will be 2 power 1 minus 1, that will be 0. So 5 cross 2 power 0, it will become 5 cross 1, something power 0 is 1. So 5 ones are 5. So the first term is 5. Okay. इसी तरह से we'll move on towards the second term. So put n is equals to 2. If we put n is equals to 2, it will become a2 is equals to 5 cross 2 power 2 minus 1 will gives us 1. So 5 cross 2 power 1, that is 2. So 2 5s are 10. Here we have the second term. That is 10. Okay, the next one is put n is equals to 3. So if we put n is equals to 3, it will become an is equals to, sorry, a3 is equals to 5 cross 2 raised to power 3 minus 1. So it will become 5 cross 2 power 2. 2 power 2 is equals to 4. So it will become 20. So a3 is equals to 20. a3 is equals to 20. Now put n is equals to 4. We're going to put n is equals to 4. So it will become a4 is equals to 5 cross 2 raised to power 4 minus 1 gives us 3. 5 multiplied by 2 raised to power 3. That gives us 8. So 5 cross 8 will gives us 40. So a4 will gives us 40. So 8 4 is 40. Now we need to put n is equals to 5. If we put 5, a5 is equals to 5 cross 2 power 5 minus 1. So 5 cross 2 power 4. 2 4 power क्या आता है? 2 2s are 4. त्रिकाकार होता है 2 को 2 2s are 4. 4 2s are 8. 8 2s are 16. So 5 cross 16. So answer will be 80. So here we have the A5. This is the way to find out the terms in geometric sequence. So it's going to be very easy, but you have to be very vigilant regarding your multiplication. क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में फटा हुआ तो फिर बहुत बड़ा फटा हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा, इसको भी नोट कर लें। और फिर अब आपका पार्ट 1 जो है, दैट विल बी योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्या होता है कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि बड़ा अनइवन सा है, वो डेफिनेटली नीड टू यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस वन, क्योंकि उसके बगैर तो शायद पॉसिबल ना हो हमारे पास। तो अल्टीमेटली दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर P2। वैसे P2 के वो भी क्वेश्चन में से P2 के भी हैं, बट दिस विल गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ P2। अब यहाँ पे फाइंड द 350 टर्म। तो आपको करना ये है कि इस फॉर्मूला में डायरेक्टली आप पुट करेंगे n is equals to 350। So that will gives us A350 is equals to 10 plus 4 into 350 minus 1. A very simple kind of task. That is
we need to just multiply 10 plus 4 into 349. Ultimately, if you have a good multiplication skills, you can multiply, or otherwise you can use calculator. So it will be 1396, and if we add 10, so it will become what? It will become 1406. So here we have A350 is 1406. इस तरह से हम हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हमें आते हैं, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ओ लेवल्स में पूछे जाते हैं, तो हमें इनको सॉल्व करना होता है, एंड दिस इज द वे टू सॉल्व. ओके, होप तो समझ आ गई होगी. तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रॉम द ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि इसकी शक्ल हमें बताती है, sorry, geometric sequence. This is from the geometric sequence, GS, and the nth term formula is a2 cross 3 power n minus 1. हमें 275th term find करनी है, तो we'll put 275 in the place of n. It will become 275 is equals to 2 cross 3 raised to power 275 minus 1. Awkward, different, totally entirely different. Okay, कैसे बोला? क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है 2 क्रॉस 3 पावर 274. अब इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? बड़ी अजीब सी बात कि इतना बड़ा हमारा कैलकुलेटर आंसर देगा कि नहीं देगा. सो इफ योर कैलकुलेटर इज नॉट एलिजिबल टू गिव द आंसर, तो आप कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है, आप इसको सिंपली छोड़ भी सकते हैं एज इट इज, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी वन. तो आप इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं एंड यू कैन राइट द आंसर एज इट इज. ठीक है, अल्टीमेटली जब आप इसको लिखेंगे तो आपका कैलकुलेटर ईज में वो आंसर देगा, और उसको ई को बोलते हैं ऑयलर नंबर, एंड दैट विल बी अ लॉन्ग काइंड ऑफ नंबर. So don't worry about it. I hope so समझ आई होगी. So this was the lecture from number pattern. If you want to learn anything more regarding the number pattern, do let me know in your comment box. आपने बता देना है, ताकि उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूं, मैं आपको समझा दूं. तो इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ें, अच्छे अच्छे मार्क्स लें. So we'll meet इंशाल्लाह in the next video. Bye. Allah Hafiz.